लाओ त्सो कहते हैं, जब ताओ का नाश होता है तब सद्गुण आते हैं। जब सद्गुण का भी नाश होता है तब दया आती है। जब दया का नाश होता है तब न्याय आता है। जब न्याय का नाश होता है तब आचरण और नियम होते हैं। नमस्कार, मैं जसराज और आज हम इस लाओ त्सो के खूबसूरत सा सूत्र को समझेंगे। हम इस सूत्र को बहुत ही गहराई से समझने का कोशिश करेंगे। सूत्र का जो पहला भाग है, इसमें लाओ त्सो कह रहा है कि जब ताओ का नाश होता है, ताओ मतलब क्या? लाओ त्सो उस परमात्मा को कह रहे हैं, भगवान, आप चाहे भगवान कहे, परमात्मा कहे, धर्म कहे, कुछ भी कहे, उस चीज को वो ताओ कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब ताओ का नाश होता है, मतलब जब किसी व्यक्ति के जीवन से धर्म का नाश होता है, तब सद्गुण आती है। अब सद्गुण मतलब क्या? अच्छा गुण। मतलब कहते हैं ना लोग कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गलत काम नहीं करता। तो लाओ त्सो कह रहे हैं कि जब भी किसी के जीवन में से धर्म का नाश हो जाता है, ताओ हट जाता है, तभी जाके उसके जीवन में सद्गुण आती है। अब इस बात को मैं एक एग्जाम्पल सबसे समझाता हूँ। सपोज कोई व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता, उसने अपने लाइफ में कोई सिगरेट पिया ही नहीं। अब उसके दिमाग में ये बात आएगा ही नहीं कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, क्योंकि उसने कभी सिगरेट पिया ही नहीं। अब वो उसके दिमाग में ये थॉट भी नहीं आएगा कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। ये किसके दिमाग में आता है? जो खुद सिगरेट पीता है। अगर कोई सिगरेट ले रहा है तो ही उसके दिमाग में आएगा कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। नॉर्मल व्यक्ति के दिमाग में आएगा ही नहीं। तो ये इसी बात को लाओ त्सो कह रहे हैं कि जब भी धर्म का नाश होता है तभी सद्गुण आते हैं। कौन बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा? जो झूठ बोलता है वही तो बोलता है ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये सब सद्गुण है। ये सब वही लोग करते हैं अपने गलत चीजों को छुपाने के लिए। जो लोग गलत काम करते हैं वही लोग ये सब अच्छी बातें करने लग जाते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अच्छा व्यक्ति, और भी बहुत सारा कुछ जो भी लोग बोलते हैं। इसीलिए लाओ त्सो कह रहे हैं कि जब भी ताओ का नाश होता है तभी जाके सद्गुण आता है। नहीं तो नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में सद्गुण आने की जरूरत ही नहीं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। जो परमात्मा के साथ कनेक्टेड, जो प्रकृति के साथ पूरी नॉर्मली कनेक्टेड है, उसको ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं है कि मैं अच्छा हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। ये सब उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये सब सद्गुण की बात करने की जरूरत ही नहीं है। ये सब वही लोग करते हैं जिन लोगों के जीवन में से धर्म घटने लगता है, जो लोग परमात्मा से टूटने लगते हैं। सूत्र के दूसरे पार्ट लाओ त्सो ये कह रहे हैं कि जब सद्गुण का भी नाश होता है तब दया आती है। अब सद्गुण का नाश मतलब वो और भी नीचे के स्तर पे जा रहे हैं। सबसे ऊपर के स्तर पे जो लोग धार्मिक व्यक्ति है उनको वो ताओ कह रहे हैं, जो परमात्मा के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद अगर उससे थोड़ा डिग्रेडेशन होता है तो उसके बाद वो कह रहे हैं जब थोड़ा डिग्रेडेशन होता है तब सद्गुण आती है। और जब सद्गुण से भी थोड़ा डिग्रेड होते हैं तब लोगों पे दया आती है। दया किस पे आती है? आप लोग, जो लोग कमजोर है या फिर जिनको आप सहायता नहीं कर सकते, उन पे ही तो दया आती है ना। आप समझ रहे हैं? इस व्यक्ति को आप हेल्प नहीं कर सकते, आपको उसी व्यक्ति के प्रति दया आती है। आपसे बेहतर व्यक्ति के प्रति दया नहीं आएगी। आपसे कमजोर व्यक्ति और जिसको आप हेल्प नहीं कर सकते, उसी के प्रति दया आती है। और ये समझिए, जो लोग धार्मिक व्यक्ति है होते हैं उनको कभी किसी के प्रति दया नहीं आती। दरअसल ये जो दया की भाव है वो उस व्यक्ति के लिए नहीं है, ये आपके खुद के लिए है। दया आपको उसी व्यक्ति के उसी पोजीशन के लिए आता है जिस पोजीशन में आप खुद को नहीं देख सकते। ये आपकी कमजोरी को दर्शाता है। तो इस बात को एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सपोज एक व्यक्ति को चार लोग मिलकर मार रहे हैं, ठीक है। अब आप उसको बचा नहीं सकते। अब आपको उसके प्रति दया आ रहा है कि ये मार खा रहा है। क्यों बताएं? क्योंकि आप अगर खुद को उसके जगह में देखते हैं तो आप अपने आप को बचा नहीं सकते और आप खुद को कष्ट पाते देखेंगे, इसलिए आपको उस व्यक्ति के प्रति दया आता है। लेकिन अगर उसके जगह में कोई धार्मिक व्यक्ति होता तो उसको 4 लोग क्या, उसको अगर 50 लोग भी मारते तब भी उसे कोई दया नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसको किसी कीमत पे चाहे कुछ भी हो उसे दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि जो कुछ भी होता है वो परमात्मा की मर्जी से होता है। इसलिए जब क्राइस्ट को सूली पे लटकाया जा रहा था तब उनको दुख नहीं हो रहा था। वो तो परमात्मा से कह रहे, हे ईश्वर, तेरी मर्जी पूरी हो। वो उनकी आखिरी शब्द थी। जो कृष्ण के भक्त मीरा है, वो जब सड़क पे नाच रही थी उस पे लोग पत्थर फेंक रहे थे, लेकिन वो खुश थी। लेकिन जो आसपास के लोग थे उनको दया आ रही थी, क्योंकि वो लोग अपने आप को उस पोजीशन में नहीं देख सकते। इसलिए जो लोग धार्मिक व्यक्ति होते उन लोगों को किसी भी व्यक्ति पे दया नहीं आती। मैं इस बात को और एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज एक व्यक्ति है जो ट्रेन से सफर करता है और उसने जनरल कंपार्टमेंट में भी सफर किया
और उसके बाद स्लीपर क्लास सफ़र किया, उसके बाद AC 3 टायर, AC 2 टायर, AC फर्स्ट क्लास में भी सफ़र किया। सपोज वो व्यक्ति AC 3 टायर में सफ़र कर रहा है या फिर AC 2 टायर में सफ़र कर रहा है, जिसने ऑलरेडी जनरल कंपार्टमेंट में बिना रिजर्वेशन में सफ़र कर लिया, तो वो जो उन लोगों को देखेगा जो जनरल कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे हैं, उनको देख के उसको कोई दया नहीं आएगी। उसको ये भाव भी नहीं आएगा कि ये लोग इतने कष्ट में सफ़र कर रहे हैं बिना रिजर्वेशन के, सिर्फ जनरल टिकट से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरा और एक व्यक्ति हो जिसने कभी जनरल में सफ़र किया ही नहीं और उसने सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ AC में ही सफ़र किया, AC 2 टायर, AC फर्स्ट क्लास में सफ़र किया, तब वो जब जनरल वाले को देखेगा जो जनरल कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे हैं, तब उसको उन सब लोगों के लिए दुख लगेगा, दया आएगी, क्योंकि वो अपने आप को उस जगह में नहीं देख सकता, वो खुद जनरल कंपार्टमेंट में सफर नहीं कर सकता। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। जब भी आपको किसी व्यक्ति के प्रति दया आता है, समझ लेना कि ये आपकी कमजोरी है। धार्मिक व्यक्ति को, चाहे कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो, उसको किसी के प्रति दया नहीं आता, क्योंकि वो हर चीज को परमात्मा की मर्जी मानता है और वो सच में वो सब परमात्मा की मर्जी ही होता है। अगर क्राइस्ट को सूली पे नहीं लटकाया जाता तो क्राइस्ट दुनिया में फेमस ही नहीं होते। इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी में तो क्राइस्ट से ज्यादा फेमस उनके क्रॉस है। समझ रहे हैं? तो ये सब प्रकृति की खेल है। प्रकृति अपनी मर्जी से जो सबसे बेस्ट होता है वही उसी चीज को करता है। इसलिए धार्मिक व्यक्ति को कभी भी किसी के प्रति दया नहीं आता, क्योंकि वो लोग हर चीज को सहन कर सकते हैं। इसी क्रम में जो लाओत्ज़ु का अगला सूत्र है, इसमें लाओत्ज़ु कह रहे हैं कि जब दया का नाश होता है तब ही जाके न्याय आता है। अब ये और भी डिग्रेडेशन है, ये अधार्मिकता के तरफ और भी डिग्रेडेशन है। पहले लाओत्ज़ु ने क्या कहा, जब ताओ का नाश होता है तब सद्गुण आती है। धीरे धीरे डिग्रेड हो गया, जब सद्गुण जाती है तब दया आती है, जब दया जाती है तब न्याय आता है। अब न्याय मतलब क्या? ये जस्टिस के बात कौन करते हैं? जो लोग उससे भी ज्यादा कमजोर लोग होते हैं, जो लोग उससे भी ज्यादा अधार्मिक लोग होते हैं, वही लोग जस्टिस की बात करते हैं। जो लोग धार्मिक लोग होते हैं ना, वो लोग कभी जस्टिस की बात नहीं करते। उनको जस्टिस, वो लोग खुद जस्टिस करते हैं। उनको प्रकृति के प्रति पूरा निष्ठा होती है, वो लोग पूरा ट्रस्ट करते हैं प्रकृति को, और वो लोग खुद जस्टिस करते हैं। या तो उनको लगता ही नहीं कोई अन्याय हो रहा है, या अगर उनको लगता है कोई अन्याय हो रहा है तो वो लोग खुद जस्टिस करते हैं। और अगर उस जस्टिस करने की प्रक्रिया में वो लोग अगर फेल भी हो जाए तब वो उसको मान लेते, उस फेलियर को वो स्वीकार करते और वो मानते कि ये परमात्मा की मर्जी से हुआ है, वो प्रकृति की मर्जी से हुआ है, तो वो उसको स्वीकार कर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स के समझाता हूँ। जब हमारे देश के फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, उस वक्त दो टाइप के लोग थे। एक थे ऋषि अरविंदो, आपने सुना होगा, वो एक बहुत ही उच्चतम स्तर के व्यक्ति है, अध्यात्म की दुनिया में बहुत ही उच्चतम स्तर के व्यक्ति है। जब ऋषि अरविंदो इनिशियली 1908 तक वो बहुत ही एक्टिवली फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए, लेकिन उसके बाद जब वो जेल में गए, उसके बाद उनका एनलाइटमेंट हो गया, उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा अपने आप को फ्रीडम मूवमेंट से हटा दिया। तो उनको ये विश्वास है, क्योंकि वो एक धार्मिक व्यक्ति है, उनको पता है कि उन पे कोई जुल्म हो ही नहीं सकता। जो ये मैं कह रहा हूँ कि जो भी धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो लोग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, उनके ऊपर कोई अन्याय कर ही नहीं सकता। उनको पता है कोई उनको दबा नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उनको कभी ऐसा लगता ही नहीं कोई कहीं पे अन्याय हो रहा है। अब दूसरे साइड में और एक टाइप के लोग थे, जैसे कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और बहुत लोग थे, जिनको लगता है कि ये देश में जो जुल्म हो रहा है वो अन्याय है, और क्योंकि वो अन्याय है इसलिए वो लोग कंप्लेन नहीं कर रहे, वो लोग खुद न्याय कर रहे हैं। भगत सिंह हो या कोई और भी, चंद्रशेखर आजाद हो और बाकी लोग, वो लोग खुद से उस अन्याय के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो लोग खुद जाके उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी करना जरूरी है उनको लगता है वो कर रहे हैं। और उस प्रोसेस में वो लोग फेल भी हो गए। भगत सिंह को फांसी मिल गया, लेकिन जब भगत सिंह को फांसी मिला तो वो हंसते हंसते उस फांसी को स्वीकार किया। यही होता है एक धार्मिक व्यक्ति का निशानी। आप समझ रहे? पहले व्यक्ति ये था ऋषि अरविंदो जैसे लोग, उनको किसी भी चीज में अन्याय नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग व्यक्ति है, वो धार्मिक व्यक्ति है। दूसरे टाइप के लोग हैं भगत सिंह जैसे लोग, जिनको अन्याय दिख रहा है इसलिए वो अन्याय के खिलाफ काम कर रहे हैं। यही धार्मिक व्यक्ति का निशानी होती है। ये दोनों ही धार्मिक है। और जब भगत सिंह को फेलियर मिला कि उसको फांसी मिली, तो उस फांसी को भी वो हंसते हंसते स्वीकार कर रहा है।
ये दोनों ही व्यक्ति, ऋषि अरबिंदो या भगत सिंह हो, दोनों ही धार्मिक व्यक्ति है, दोनों ही प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन इधर में एक तीसरे टाइप के व्यक्ति भी होंगे जिनको ये लग रहा है कि इस देश में अन्याय हो रहा है, लेकिन वो लोग आवाज नहीं उठा रहे। तो ये लोग सबसे अधार्मिक व्यक्ति होते हैं, जो लोग अन्याय तो देख रहे हैं लेकिन आवाज नहीं उठाते। ये होता है सबसे ज्यादा अधार्मिक व्यक्ति। आप समझ रहे हैं? तो इस सूत्र के जो सबसे अंतिम पार्ट में लाओ त्सो ये कह रहे कि जब न्याय का भी नाश होता है तब जाके नियम और आचरण, मतलब जब लोगों का और भी डिग्रेडेशन होता है तब जाके ये सब नियम और आचरण लगता है। क्योंकि जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं ना, वो लोग किसी भी टाइप के नियम और आचरण को मानते हैं। वो लोग पहले से कुछ भी तय नहीं करते। इधर तो लोग पहले से 1 साल पहले क्या होगा, उस डेट पे ये होगा, ये सब तय कर रहे हैं। धार्मिक व्यक्ति ये सब कुछ नहीं करते। धार्मिक व्यक्ति पहले से कुछ भी तय नहीं करते। धार्मिक व्यक्ति क्षण क्षण में चलते हैं। आपको इसको भी एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कोई व्यक्ति ने ये तय करके रखा है कि मैं कभी भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा, और अगर किसी दिन उसके सामने कुछ गुंडे आके एक बच्चे को उठा के ले जा रहे हैं, अब उसने पहले से तय करके रख दिया कि नहीं, मैं तो किसी को नहीं मारूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, तब उस मोमेंट पे वो उस बच्चे को नहीं बचा सकता। क्योंकि अगर उसने पहले से तय करके रख दिया कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं तो हिंसा नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति अधार्मिक होते हैं। क्योंकि वो लोग पहले से तय कर, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो लोग पहले से कुछ भी तय नहीं करते। वो लोग उस सिचुएशन पे ट्रस्ट करते हैं और उस सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि सत्य जो है वो समय समय पे बदलता है। हर मोमेंट पे सत्य बदल रहा है, सिचुएशन के ऊपर बेस करके, सर्कमस्टेंसेस के ऊपर बेस करके। तो इसीलिए जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो लोग पहले से कुछ भी तय नहीं करते। वो लोग किसी भी नियम या आचरण को फॉलो नहीं करते। अब मैंने जो मीरा भाई का एग्जाम्पल दिया, मीरा भाई ने क्या किया, अपने पति को त्याग दी। वो कह रही है कि श्री कृष्ण मेरे पति है, और वो खुल के सड़क पे नाच रही है। मतलब कोई रुकावट नहीं, कुछ भी नहीं, वो अपने आप खुशी से सड़क पे नाच रही है। अब ये कोई अच्छा आचरण है क्या? समाज के लिए एक अच्छा आचरण होगा क्या? समाज इसको गलत तरीके से देखता है। समाज के लोगों ने उस पर तब पत्थर फेंके, लेकिन वो सबसे बड़े धार्मिक व्यक्ति है। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो लोग किसी भी नियम या आचरण को नहीं मानते। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, श्री रामकृष्ण परमहंस, जब वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रानी के द्वारा उनको अपॉइंट किया गया, इनिशियली कुछ दिन तक वो आरती नहीं करते थे, क्योंकि मंदिर में एक टाइम होता है आरती करने का, सुबह को 7 बजे या फिर शाम को आरती का, सुबह और शाम को आरती करने का। तो जब आरती के टाइम पे लोग आते थे तो वो आरती नहीं करते थे, और जब लोग पूछते थे, और अचानक किसी दिन ऐसा आता था जब वो रात को 2 बजे आरती करने लग जाते थे, अचानक किसी भी मोमेंट पे, तो लोगों को बुरा लगा कि ये क्या हो रहा है, कोई टाइमिंग्स मेंटेन नहीं हो रहा है। तो रानी, सब लोगों ने जाके रानी को कंप्लेन किया कि आपने जिनको अपॉइंट किया वो तो ठीक से पूजा नहीं करते, आरती के टाइम पे ठीक से आरती नहीं करते। तब जब रानी ने जाके उनसे पूछा रामकृष्ण परमहंस को कि आप ये क्या कर रहे हैं, तब रामकृष्ण ने बोला कि आरती तो तभी होगी जब माँ चाहेगी, जब काली माँ चाहेगी तभी जाके आरती होगी। ऐसा थोड़ी होता है कि पहले ऐसे डिसाइड हो जाता है इसी टाइम पे आरती होगा, उसी टाइम पे ये होगा, नहीं। तो ये होता है धार्मिक व्यक्ति की निशानी। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, वो पहले से कुछ डिसाइड नहीं करते, वो उस सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं कि उस सिचुएशन में क्या आ रहा है। 4 सूत्र के तो लाओ त्सो ये लोगों का स्तर को समझा रहे हैं कि जब लोगों का डिग्रेडेशन होता है, जब लोग परमात्मा से टूटते हैं, तब क्या क्या करते हैं। जब ताओ से टूटते हैं, जब ताओ का नाश होता है, तब उनके जीवन में सद्गुण आती है। जब सद्गुण का भी नाश होता है तब दया आती है, और जब दया का भी नाश होता है तब न्याय आता है, और जब न्याय का नाश होता है तब नियम और आचरण आते हैं। ये लोगों का डिग्रेडेशन, मतलब परमात्मा से टूटने से क्या क्या होता है, ये लाओ त्सो अपने सूत्र के थ्रू समझा रहे हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझने को मिला, और अगर आपको समझने को मिला तो आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें